रामायण की कहानी तो हम सभी ने देखी है या सुनी भी है, अपनी दादी के मुंह से हो या नानी के मुंह से हो। पर उसमें आज भी ऐसे फैक्ट है जिसे शायद अभी भी हम नहीं जानते। हम चाहे 4 बार देख ले, हम चाहे 5 बार देख ले, फिर भी हमें नहीं पता है। तो मैं आज आपके सामने रामायण के ऐसे 7 फैक्ट शेयर करने वाला हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। फैक्ट नंबर 1, भगवान राम को जब विष्णु का अवतार माना जाता है तो जो बाकी भाई थे वो किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है। जबकि भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु के हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। फैक्ट नंबर 2, राम के भाइयों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, उनके माता पिता के बारे में भी जानते हैं, पर आपको पता है कि उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम था शांता? नहीं पता था ना? चलिए सुनिए। शांता अपने भाइयों से काफी बड़ी थी और उनकी माता जो थी वो कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी वाइफ अयोध्या आए थे। तब उनकी कोई संतान नहीं थी। तब बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को ये बात मालूम हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बेटी शांता को आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश है। वर्षिणी मीन्स जो रोमपद की वाइफ थी, और उन्होंने बहुत प्यार से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। फैक्ट नंबर 3, लक्ष्मण जी को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण जी कभी सोते ही नहीं थे, जिसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई और उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से रिक्वेस्ट की कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि उनको 14 वर्षों के दौरान कभी नींद न आए, ताकि वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात से बहुत खुश हुई और उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे अलावा 14 वर्षों तक कोई दूसरा सो जाता है तो ये वरदान मैं आपको दे सकती हूँ। इसके बाद लक्ष्मण जी की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण जी की वाइफ उर्मिला के पास पहुंची और उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और वो 14 वर्षों तक सोती रही। फैक्ट नंबर 4, इंद्र के जलेस के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान मिला था। रामायण में एक दिलचस्प कहानी हमेशा कुंभकर्ण की भी रही है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था जिसका शरीर बहुत विकराल था। उसके अलावा उसे पेटू के नाम से भी जाना जाता है। अब पेटू कौन होता है? जो बहुत ज्यादा खाने वाला होता है। माना जाता है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता रहता था और फिर सिर्फ एक दिन उठता था, वो भी खाना खाने के लिए, और फिर से 6 महीने के लिए सो जाता था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण की सोने की आदत कैसी लगी थी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। तब इंद्र इस बात से डर गए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि वह इंद्रासन न मांग ले। फिर उन्होंने देवी सरस्वती से रिक्वेस्ट की कि वह कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ जाए, जिससे वो इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र के जलिस की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान मिला था। फैक्ट नंबर 5, लक्ष्मण रेखा जो रामायण की सबसे फेवरेट है। इसका वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है ना ही रामचरितमानस में है। जब सीता के रिक्वेस्ट करने पर राम हिरण को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं तो वह हिरण राक्षस मारीच का रूप ले लेता है और मरने के समय वह मारीच राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता को रोते हुए पुकारता है। यह सुनकर सीता लक्ष्मण से रिक्वेस्ट करती है कि वह अपने भाई की मदद के लिए जाए, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनके भाई बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। पहले तो लक्ष्मण जी सीता को अकेले जंगल में छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं हुए थे, लेकिन सीता के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वह तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता से अनुरोध किया कि वह रेखा के अंदर ही रहे और यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। और इस कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में है, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया था। फैक्ट नंबर 6, नासा के अनुसार रामायण की कहानी और आदम पुल का रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यस, अब तो नासा भी जान चुकी है।
हाल ही में नासा ने श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है और इस पुल का निर्माण रामायण के टाइम से है। नासा के उपग्रह द्वारा खोजे गए इस पुल को आडम पुल भी कहा जाता है और इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर की है। फैक्ट नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। रावण को पता था कि वो राम के हाथों ही मारे जाएंगे। यस, रावण को पता था कि वो राम के हाथों ही मारे जाएंगे। रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि रावण एक क्रूर और सबसे विकराल राक्षस था जिससे सभी लोग बहुत नफरत करते थे। जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण की वजह से राम के हमले के बारे में सुना तो वह अपने भाई को सरेंडर होने की सलाह दे दी थी। यह सुनकर रावण ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और राम के हाथों मरने की इच्छा प्रकट की थी। श्री राम जी की एक फ़ोटो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसे AI ने जनरेट किया है। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। अब माना जाता है कि 21 साल के थे तब श्री राम ऐसे दिखते थे। AI द्वारा जनरेट की हुई सोशल मीडिया पर इस फोटो को लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कई लोग इसे भ्रम और गलत भी बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं तुलसीदास जी और वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के आधार पर भगवान राम का स्वरूप कैसा दिखता था। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में बताया कि भगवान श्री राम का चेहरा एकदम चंद्रमा की तरह चमकीला था और सौम्य कोमल की तरह सुंदर था और उनकी आंखें जो थी वो कमल की भांति खूबसूरत और बड़ी थी। उनकी नाक जो थी वो चेहरे की तरह लंबी थी और उनके होठों का रंग सूर्य के रंग की तरह लाल था। उनके कान बड़े थे और उनके कानों में कुंडल बहुत ही शोभा देता था और उनके हाथ जो थे वो लंबे थे जो घुटनों तक आया करते थे, जिस वजह से उन्हें अजानुभुज कहा जाता था। उनका शरीर एकदम समान था, ना ही ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा, और उनके बाल जो थे वो बहुत घने और सुंदर थे। रामचरितमानस के अनुसार भगवान राम की आंखें खिले कमल की तरह थी। भगवान राम के हाथ, मुख और पैर का रंग लाल रंग के कमल की तरह था। चेहरे पर सूर्य की तरह तेज था और उनके तन का रंग नीले जलपूर्ण बादल की तरह सुंदर है। और भगवान राम के माथे पर तिलक और चेहरे पर स्माइल हुआ करती थी और कहा जाता है कि राम की जैसी सुंदरता भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं बना सकते हैं। अब भगवान राम के स्वरूप को लेकर आपके मन में जो छवि बन रही है, आप उसी छवि से राम का ध्यान कीजिए, क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रभु की छवि तो मनुष्य के मन के अनुरूप है, जो जिस भावना से उन्हें देखता है उसी रूप से उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम बनाते रहें और आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा फैक्ट ज़्यादा अच्छा लगा। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।